का डेस्कटॉप पब्लिशिंग करता था मैं, साथ साथ में मैं जो है सेल परचेज का काम करता था कंप्यूटर्स का। तो कई, मतलब हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई, कई पंगे ले रखे थे हमने उस समय। और छोटी सी उम्र थी, ज़्यादा एज नहीं थी, और पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम मैं कर रहा था, स्टडी कर रहा था उस समय, और स्टडी के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। और मेरे पास में एक बेहतरीन दिन आया, जैसे आप लोगों के पास में आरसीएम का प्लान आया होगा, ऐसे ही मेरे पास में भी प्लान आया। और मेरे पास तो आया ही नहीं, मतलब हम तो बस ऐसे ही लपक पड़े इसके ऊपर, बिना किसी की लिस्ट में नहीं थे हम। जब आरसीएम में लीडर बोलते हैं ना कि लिस्ट बनाओ, तो हम इकलौते एक ऐसे स्टार रूबी हैं आरसीएम में जो किसी की लिस्ट में थे ही नहीं। तो मेरे प्रिंसिपल को राकेश शर्मा सर प्लान समझाने के लिए आए थे, और प्रिंसिपल को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया। मेरी कहानी बस इतनी सी है। और फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। दिक्कतें बाधाएं मेरे साथ में भी आई, चैलेंज मेरे साथ में भी आए। लोगों को समझाने जाता था, लोग मुझे भी समझा देते थे, लेकिन कंटिन्यू काम करता गया। धीरे 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 अचीवमेंट पे आता गया। तो मैं पहले उस समय 1.15 बोलते थे, 22.5% का लेवल बोला करते थे, जो जिसको आज ईगल बोलते हैं। तो वो मैंने अचीवमेंट ली, और उसमें हरियाणा का एक सेलिब्रेशन था। आ, उस सेलिब्रेशन में मुझे पहली ट्रॉफी मिली। और जब पहली ट्रॉफी मिली लगभग 2,500 लोगों के बीच में, तो मुझे लगा कि ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। और फिर मैंने जम के काम किया। फिर मैं रॉयल्टी पे आया, फिर सॉरी स्टार आया, मैं लीडरशिप। फिर उसके बाद मैं रॉयल्टी पे पहुंचा, फिर मैं टेक्निकल पहुंचा, फिर पर्ल आया, फिर स्टार पर्ल बना मैं। फिर मैं एम्ब्राल्ड बना आरसीएम का। फिर स्टार एम्ब्राल्ड की अचीवमेंट आई मेरे पास में। स्टार एम्ब्राल्ड के बाद फिर मैं रूबी नहीं, मैं सीधा स्टार रूबी गया। स्टार एम्ब्राल्ड से डायरेक्ट स्टार रूबी का रिकॉर्ड भी कंपनी में मेरे नाम पे ही है। जो स्टार एम्ब्राल्ड से डायरेक्ट स्टार रूबी जाने वाला एक ही व्यक्ति है पूरे आरसीएम में, वो आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से आज आप लोगों के बीच में बात करने के पीछे जो लॉजिक है, टाइम है खूब आज, पैसा है, पहचान है, दायरा है, और बढ़िया जो गाड़ियों के सपने होते हैं हर व्यक्ति के, वो हैं। बढ़िया मकान के सपने होते हैं, वो हैं। प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, सारा कुछ है। लेकिन आज आप लोगों के बीच में क्यों आया हूँ, उसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक है। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मज़ा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आएगी। तो कुछ अचीवमेंटें आ गई। योगेंद्र रावत जी की अचीवमेंट आ गई, जोगेंद्र रावत जी की आ गई, संतोष रावत सर की आ गई, दिनेश राणा जी की आ गई, बुटोला सर की अचीवमेंट आ गई। तो ये टेक्निकल अचीवमेंट्स आ गई। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम इस पोर्टल पे बैठे हुए हर शख्स को टेक्निकल अचीवर बना के छोड़ेंगे। यानी ये अपना टारगेट है कि हर शख्स को टेक्निकल अचीवर बना के छोड़ेंगे। उसमें मैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप लोगों के बीच में रह के काम ना करूं, लेकिन हमारी पूरी टीम है जो आप लोगों के बीच में रह के काम करेगी, आप लोगों को सपोर्ट करेगी। आपकी एलओएस या जो भी आपके ऊपर सीनियर लीडर्स हैं, वो सब आपको जो है सहयोग करते जाएंगे। और ये वर्ष 2026 आपके टेक्निकल की कहानी लिखेगा। ये वर्ष 2026 आपको इतनी ऊर्जा देगा, क्योंकि ये ऊर्जा का ही ईयर है। 2026 का जो वर्ष है वो सूर्य का वर्ष बोला जा रहा है। बाकी ज़्यादा तो आप लोग भी समझते हैं, और बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता उसको। लेकिन सूर्य का वर्ष, सूर्य मतलब तेज, तेज मतलब ऊर्जा। और ऊर्जा, जो लोग, जिन लोगों के अंदर ऊर्जा है, वो लोग अपनी ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा जाएंगे इस साल के अंदर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और शुरू करते हैं आज के इस के बीच में। और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और वीडियो आप लोग ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, हम तो कह ही सकते हैं, वहाँ जाके ऑन तो कर नहीं सकते आपकी वीडियो। तो आप साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ।
ये नया साल आपके लिए खूब शुभ शुभ मंगल मंगल में रहे। ये मैं 1 मिनट थोड़ा स्क्रीन कुछ आया था क्या स्क्रीन पे? जी स्लाइड आ गई थी। वेलकम। अच्छा अच्छा हैप्पी। हैप्पी न्यू ईयर का ना, है ना? नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सब साथियों को। नए साल की खूब शुभकामनाएं। ये हमारी थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, लेकिन आ गई आज कंप्यूटर में, आ गई, चलो मैंने डाल दी। तो ये साल आपके लिए खूब मंगलमयी हो, ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आरसीएम आपको वो सब कुछ देगा जिस जिस चीज की आपके अंदर भूख है, तड़प है, इच्छा है। और हम भी प्रभु से यही अरदास करिए कि आप वो सारी चीजें हासिल करें। मिशन, अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री, अगर वहां पर एक मिशन बना के काम किया जाता है तभी अचीवमेंट बड़ी आती है। यानी आप अगर छोटी सोच के साथ काम करोगे तो आप बड़ी सक्सेस नहीं पा सकते। बड़ी सक्सेस पाने के लिए सोच को बड़ा करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है, सोच को बड़ा करना पड़ता है। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती है। ये डायलॉग आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पे। ये सच है कि जिस जिस व्यक्ति की इस इंडस्ट्री में छोटी सोच है, वो केवल अपने तक सोचता है, भाई मेरा मेरा ये होना चाहिए, वो इस इंडस्ट्री में आगे नहीं जा सकता। हम्म। सिखिज्म में अरदास की जाती है, और अरदास में लास्ट में एक लाइन बोली जाती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, ये गुरुमुखी में है। ये बोला जाता है, नानक नाम चढ़दी कला, मतलब तेरे बाणे सरबत दा भला, मतलब सब लोगों का भला हो। यानी मेरे दोस्तों का भी भला हो, मेरे दुश्मनों का भी भला हो, सबका भला हो। जहां सबका भला के ऊपर बात होती है वहीं मिशन कामयाब होते हैं। तो अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, तो आप सबके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस इंडस्ट्री में आपको बहुत आगे जाना है। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी फटाफट, उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मेरी डिस्कस हुई है योगेंद्र सर से कि ये मीटिंग रात 1 बजे तक चलेगी। बोलो तैयार हो क्या? आर यू रेडी? बिल्कुल सर। क्या बात है, खतरनाक लीडर Yeah. मिले लोग। मजा आ गया। नहीं, अभी खत्म करते हैं, 30 मिनट की मीटिंग है हमारी। 30-35 मिनट बात करेंगे आपके साथ में। लेकिन 30-35, देखो लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है सर तैयार है 1 बजे के लिए भी। क्या बात है। तो थोड़ी देर के लिए हम आपके साथ में बातचीत करेंगे, और वो थोड़ी देर की बातचीत जो है आ, बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत वंडरफुल होने वाली है, बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। तो उसके ऊपर हम आते हैं कि इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, सब लोग जाना चाहते हैं। रिप्लाई करें, आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं? रोयल्टी टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, यस और नो। आप रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो में। वाई टाइप कर दें, एन टाइप कर दें। और आई थिंक वाई ही आप लोगों के ज़्यादा मेरे को देखने को मिल रहे हैं, यस ही ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही है कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाना है। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति जाना चाहता है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर में डायलॉग था कि जिंदगी की ये जंग तोपों और बंदूकों से नहीं, मजबूत लड़ी जाती है। यानी जिनके इरादे मजबूत हैं वो इस इंडस्ट्री में आगे जाएंगे। थैंक यू। हैंड लोअर कर सकते हैं आप, हाथ अपना नीचे कर सकते हैं, मेरे को समझ में आ गई बात आपकी। तो आप अगर अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर करते हैं कि मुझे यस इस इंडस्ट्री में आगे जाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? कौन लोग जाते हैं इस इंडस्ट्री में आगे? वत्स साहब ने क्या किया? हम्म। बीसी सर ने क्या किया? मुकेश सर ने क्या किया? केसी सर ने क्या किया? राकेश सर ने क्या किया? हम्म।
ये बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, रवि सर ने क्या किया, ये बड़े बड़े लीडर्स इस इंडस्ट्री में आगे कैसे गए, क्या क्या काम किए, उन कामों को हम अगर नोट कर लेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कितना आसान है। जो उन्होंने किया वही हम कर देंगे, जहां वो पहुंचे वहीं हम पहुंच जाएंगे। कितना इजी है ना। तो अगर हम ये सिंपल से फार्मूले को पकड़ के काम कर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ जाएंगे। इंडस्ट्री में आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, खुद के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, परिवार वालों के प्रति, समाज के प्रति, कंपनी के प्रति। सकारात्मक सोच। नेगेटिव व्यक्ति इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। छोटी मोटी अचीवमेंट आ जाएंगी लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आएगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट उसी की आएगी जो पॉजिटिव है। व्हाट्सएप, राकेश सर, बीसी सर, केसी सर, मुकेश सर, कितने एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जीते जागते एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर हमें इस इंडस्ट्री में आगे जाना है तो सबसे पहला काम हमें सकारात्मक सोच बनानी पड़ेगी। अगर आप सकारात्मक सोच के इंसान हैं तो आप 10 आउट ऑफ 10 अपने मार्क्स दीजिए, अपने आप को मार्क्स भी देते जाइएगा। क्या मैं 100% सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं? अगर आपको लगता है यस तो आप 10 आउट ऑफ 10, है ना, नंबर देते जाएंगे। अपना टेस्ट यहीं पे पास हो जाएगा और रिजल्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में आगे जाने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, उसके लिए दूसरा पार्ट है नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज लेते हैं, मतलब क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। आज राकेश सर की नॉलेज, बीसी सर की नॉलेज, केसी सर की नॉलेज, वत्स की नॉलेज बहुत बड़ी है ना। क्यों? खूब किताबें पढ़ी, खूब मीटिंग अटेंड करी, खूब धक्के खाए, खूब फील्ड वर्किंग किया, तो वो जो ज्ञान मिला है ना, वो ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान है कि एक एक लीडर के ऊपर कई कई किताबें लिखी जा सकती हैं। इतना बड़ा ज्ञान इकट्ठा हो चुका है। तो जैसे जैसे हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम इस इंडस्ट्री के अंदर आगे चलते जाएंगे। तो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाना है तो हमें अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी होगी। ज्ञान में बढ़ोतरी करने से ही हम अपने आप को बड़े मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो ज्ञान की बढ़ोतरी कहाँ से होती है? किताबों से होगी। तो किताबें पढ़नी शुरू कर दो भाई, है ना। 1-2 पेज पढ़ लिया करो डेली के, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ो, जीत लो। आप जिग जिगलर को पढ़ो, शिखर पर मिलेंगे। आप लोक व्यवहार, बहुत जरूरी किताब है सबके लिए बहुत जरूरी किताब है लोक व्यवहार, पब्लिक डीलिंग। डेल कार्नेगी उसके राइटर है। मोटी सी किताब है, 2 टाइप की आती है। एक तो बिल्कुल पतली सी आती है 15, 20, 25 रुपए की, वो नहीं। एक थोड़ी मोटी आती है, वो लगभग 150, 200, 250 रुपए की होगी आई थिंक अभी। तो वो किताब जो है आप खरीदो, ऑनलाइन मंगवा लो, ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगी। पढ़ो, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज लीजिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? मीटिंग से मिलेगी, सेमिनार से मिलेगी, ट्रेनिंग से मिलेगी। ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, ट्रेनिंग से आत्मघाती तैयार हो सकते हैं, ट्रेनिंग से भालू साइकिल चला लेता है सर्कस में, ट्रेनिंग से हाथी फुटबॉल खेल लेता है। तो ट्रेनिंग से इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो ट्रेनिंग से हम स्टार रूबी क्यों नहीं जा सकते हैं? आप वो ट्रेनिंग जो लोगे उससे आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। जूम के सेशन, आज मैं आया, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। डेली जूम के सेशन में खुद की अटेंडेंस लगाइए, खुद की एंट्री आपकी होनी चाहिए। रोजाना आप जूम के सेशन में मौजूद रहिए। डेली आप जूम के सेशन में अपनी टीम के साथ में मौजूद रहिए, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए। और जब भी जूम के सेशन में बैठो तो डायरी पेन लेके बैठो, जो बातें बताई जाती हैं उनको नोट करो। कल को आपको भी यही चीजें बोलनी है और आपने नोट कर रखी होंगी तो उठा के कॉपी जो है ना पढ़ लेना
किसको पता है कि ये प्रमोद गुलाटी की बात है? किसी को नहीं पता। ये बात जो आपने बोल दी वो आपकी बात है। मेरे को आज एक बात याद आ रही है थोड़ी पुरानी। मेरा एक सेलिब्रेशन था, लीडरशिप की ट्रॉफी मुझे मिली, और वहाँ पे दो मतलब एक लाइन का मैसेज देना था, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था और विजिटिंग लीडर्स की स्पीच थी। मेरे बाद और ट्रॉफियाँ भी थी बड़ी, तो एक लाइन का मैसेज देना था। लाइन का मैसेज दिया। तो मैं पिछले दिन मैं किताब पढ़ रहा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उस किताब में एक चैप्टर है विश्वास। तो उस विश्वास चैप्टर की 2 लाइनें थी, वो मैंने स्टेज से बोली कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, किसी भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, असफल होना चाहते हैं तो शक कीजिए, शंका कीजिए, आप असफल हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये लाइन बोल दी, लोगों ने तालियां बजा दी, खत्म हो गया प्रोग्राम, लोग निकल गए इधर उधर अपने अपने घरों में। जिस दिन वो प्रोग्राम था उसके लगभग 10 दिन बाद वत्स साहब का एक प्रोग्राम था, रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर का, हमारे डायमंड। उनके प्रोग्राम में मैं गया हुआ टीम के कुछ लोगों को लेके, और स्टेज पे वत्स साहब ने बोला कि प्रमोद गुलाटी हैं, अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, और असफल होना चाहते हैं तो शक और शंका कीजिए। तो लोगों ने तालियां बजाई। मैं बाहर निकला, बाहर मैंने वत्स साहब से मुलाकात की, तो मैंने वत्स साहब को बोला, सर कि ये मेरी बात नहीं है, मैंने तो ये किताब में से पढ़ी थी। तो वत्स साहब ने बोला कि हर आदमी किताब नहीं पढ़ेगा, लेकिन हर आदमी प्रमोद गुलाटी को सुन सकता है। आदमी किताब नहीं पढ़ता, लेकिन आप जैसा रीड करते हैं ना, जैसी आप एजुकेशन लेते हैं, जैसी आपको नॉलेज मिल रही है, उसको आगे ट्रांसफर करने के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप बड़े मुकाम पर जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, जो मंथली सेमिनार से भी आपको मिल जाता है ना। लर्निंग माइंडसेट जिन लोगों का होगा ना, लर्निंग एटीट्यूड जिनका होगा, सीखने की भूख तड़प होगी, हर चीज को सीखने में आगे रहेंगे। ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती है मुझे सिखाइए, है ना, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, पिकअप सेंटर का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे जो है ये टेक्निकल चीजें कैसे, स्मार्ट रिपोर्ट कैसे निकल, एक एक चीज के पीछे जो सीखने की तड़प रखता है, भूख रखता है, वो आगे जाएगा। यानी लर्निंग माइंड सेट होना चाहिए। वो कर लेगा, अपलाइन मेरे को करके दे देगा, या मेरी डाउनलाइन कर लेगी, वो मुझे करके दे देगी, तो ठीक है ना, तो हो जाएगा, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। इंडस्ट्री में आगे जाना है तो आपको अपना लर्निंग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, जिन लोगों ने लर्निंग माइंडसेट बनाया वो आगे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुड बिहेवियर, व्यवहार। ये इंडस्ट्री व्यवहार से जानी जाती है। मैं आज लगभग लगभग 20 साल हो चुके हैं मेरे को इस इंडस्ट्री में, 20 साल प्लस हो चुके हैं। पिछले 20 साल में मेरे दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को बड़े लेवल पर जाते हुए देखा है, और इसके साथ साथ मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को आउट होते हुए भी देखा है। जो ठीक ठाक लेवल पे आ गए थे, रॉयल्टी टेक्निकल पे आ गए थे, उससे ऊपर आ गए थे, आज वो आउट हो गए हैं अपने बैड बिहेवियर की वजह से, अपने गलत व्यवहार की वजह से। वो डाउनलाइन को डाउनलाइन नहीं समझते थे, अपलाइन को अपलाइन नहीं समझते थे, सिस्टम को सिस्टम नहीं समझते थे। आज वो इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। इंडस्ट्री में आगे कौन जाएगा? जिसका गुड बिहेवियर है, जिसका व्यवहार अच्छा है, 4 लोग उसके व्यवहार की तारीफ करें कि ये बंदा ये बिंदास है, वो लोग आगे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं, थोड़े से पॉइंट और भी दे देता हूं आपको इस इंडस्ट्री में आगे जाने के। रिस्पेक्ट, छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि मेरी इज्जत होनी चाहिए। छोटा सा बच्चा भी चाहता है। तो आपके अपलाइन की अगर आप इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं तो सोचिए। अगर आप कर रहे हैं तो यू आर ऑन राइट ट्रैक, नहीं कर रहे हैं तो आप भी किसी ना किसी के अपलाइन बनेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी डाउनलाइन करेगी।
एक ना बुजुर्ग व्यक्ति थे बहुत, और वो खांसते रहते थे पूरी रात। और वो जो थी वो घर पे उसकी नींद खराब होती थी बच्चे का। वो छोटा बच्चा था, तो बहू कहने लगी अपने हस्बैंड को कि ये तुम्हारे पिताजी सारी रात खांसते रहते हैं, इनको जो है ना बस छोड़ आओ कहीं, नहीं तो बच्चे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बूढ़ा था बेचारा, चल नहीं सकता था, तो बेटे ने क्या किया, अपने बाप को कंधों पे बिठाया और तालाब में जो है फेंकने के लिए चला गया। जब तालाब में घुस रहा था बाप को लेके बच्चा, तो बाप पूछता है क्या कर रहे हो। तो बेटा कहता है तुम सारी रात खांसते रहते हो, हमें परेशान कर रखा है तुमने, हम तुम्हें फेंकने के लिए आए हैं। तो बाप कहता है ठीक है फेंक, थोड़ा आगे करके फेंकिए। तो बेटा कहता है कि यहाँ पे भी आपको चॉइस चाहिए। तो पिता कहता है कि चॉइस की बात नहीं है, आज तुम मुझे फेंकने के लिए आ रहे हो, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हें फेंकने के लिए आएगा। जैसा आप करोगे वैसा आपके नीचे वाले करेंगे। इसलिए रिस्पेक्ट कभी भी मत भूलो, इज्जत देनी कभी भी मत भूलो। रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, जी कहोगे तो जी कहलाओगे। तो हमें इस इंडस्ट्री में जो लोग आगे गए हैं, ये मैंने एक एक पॉइंट जो मैं दे रहा हूं आप लोगों के